अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 8 में जो है आज हम जिस टॉपिक का जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे वो है आपका लैंडमार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री की हिस्ट्री जो है वो कब स्टार्ट हुई है। केमिस्ट्री की हिस्ट्री जो है वो सेंचुरीज अगो जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। 300 BC में इजिप्ट और मेसोपोटामिया जो है वो ये जगह है जहाँ पर जो है वो हमें जो है बहुत सारे जो है वो निशानियाँ मिलती हैं। वहाँ से हमें हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री का पता चलता है। ग्लास मेकिंग, पोट्री, डाइंग एंड मेटलर्जी, ये सब जो है वो काफ़ी अर्से पहले सेंचुरीज अगो जो है वो स्टार्ट हो गए थे। ग्लास मेकिंग यानी कि गिलास का बना हुआ सामान, पोट्री यानी मिट्टी का बने हुए बर्तन, डाइंग यानी कि कलर करना, और मेटलर्जी यानी मेटलर्जिकल प्रोसेस, किस तरीके से जो है मेटल्स को हम जो है वो अपने इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं, तो वो मेटलर्जिकल प्रोसेस है। ये सब जो है वो ट्रायल और एरर के बेस पे जो है वो ये सब चीज़ें बनाई गई। इनसे हमें पता चलता है कि हाँ, केमिस्ट्री जो है वो सेंचुरीज अगो जो है वो पहले स्टार्ट हो गई है। ट्रायल और एरर कहते हैं पहले एक चीज़ को बनाया और फिर उसके बाद जो है वो उसके अंदर थोड़ी गलती हो गई तो फिर उसको दोबारा उसको सही करके बनाया गया, तो इसे हम ट्रायल और एरर कहते हैं। पहले जो चीज़ें हैं वो केमिस्ट्री में ट्रायल और एरर के बेस पे बनती थी, क्योंकि कोई साइंटिफिक मेथड नहीं था जिसको हम फॉलो करते। अब तो जो है वो साइंटिफिक मेथड के ज़रिए आप जो है वो आराम से कोई भी चीज़ को जो है वो बना सकते हैं। सबसे पहले जो है वो हिस्ट्री के अंदर जो है वो ग्रीक पीरियड आता है। नंबर 1 जो है वो ग्रीक पीरियड है, यानी ग्रीक्स हम जो है वो रोमन्स हैंगे। ग्रीक्स आप ये कह लीजिए यूनान के रहने वाले लोग होते थे, तो हम उन्हें जो है वो ग्रीक पीरियड में शामिल होते हैं, जो 350 से लेकर 450 BC तक का जो है वो टाइम पीरियड है। अच्छा, इन्होंने जो है सबसे पहले एलिमेंट्स को, इनके जो है बेसिकली 3 जो है वो फिलोसफर होते थे। एरिस्टोटल हैं, प्लेटो हैं, डेमोक्राइटस हैं, ये फिलोसफर हैं। इसके साथ साथ और भी जो है फिलोसफर शामिल थे जिन्होंने जो है डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट काम जो है वो किया है। इन्होंने सबसे पहले दे इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्स, atoms and chemical reactions. They thought that all matter was derived from 4 elements. इन्होंने ये सोचा कि जितना भी मैटर होता है, मैटर में आपको पहले भी बता चुकी हूँ, which occupies space and has mass is called a matter. वो सब जो है 4 एलिमेंट से मिलके बना है। वो 4 एलिमेंट्स हैं अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर। साथ में उन्होंने इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बताया कि ये जो है वो फायर जो होती है वो हॉट एंड ड्राई है, अर्थ जो है वो ड्राई एंड कोल्ड है, वाटर कोल्ड हॉट एंड वेट है, एंड एयर वॉज कोल्ड वेट एंड हॉट, ये भी जो है वो हॉट है। अच्छा, इसके बाद जो है वो ग्रीक के बाद जो है ग्रीक के दौर में जो है रोमन्स भी शामिल होंगे। रोमन्स ने जो है वो इन्होंने केमिकल आर्ट को फर्दर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, डेवलप किया इन्होंने। दे इम्प्रूव मेटलर्जिकल प्रोसेसेस एंड इंट्रोड्यूस द इनेमलिंग ऑफ पोट्री। इन्होंने जो है मेटलर्जिकल प्रोसेस को इम्प्रूव किया, साथ में इनेमलिंग ऑफ पोट्री कहते हैं मिट्टी के बर्तन पे कलर करना, उसे इंट्रोड्यूस करवाया था। अच्छा, इनकी जो ज़्यादातर नॉलेज थी वो थ्योरेटिकल नहीं थी। थ्योरेटिकल का मतलब है सिर्फ ये कि लिखी भी नहीं होती थी, बल्कि वो पूरा एक्सपेरिमेंट करते थे। तो इनका ऑल वर्क जो है वो एम्पेरिकल होता था, एक्सपेरिमेंटल होता था, वो लोग एक्सपेरिमेंट करते थे। अच्छा, उसके बाद जो है वो केमिस्ट्री के अंदर सेकंड पीरियड जो है वो है मुस्लिम पीरियड। मुस्लिम पीरियड जो है वो 600 से लेके 1600 AD तक है, और उसको जो है हम पीरियड ऑफ अल्केमिस्ट कहते हैं। अच्छा, ड्यूरिंग सेंचुरीज ऑफ हिजरा मुस्लिम साइंटिस्ट मेड रिच कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वेरियस ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। दे इंट्रोड्यूस, केमिस्ट्री में इन्होंने साइंटिफिक मेथड और एक्सपेरिमेंटेशन को इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा, मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज जो है वो बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज मुस्लिम साइंटिस्ट। इन मुस्लिम साइंटिस्ट की वजह से जो है वो आज हम जो है वो साइंस में, केमिस्ट्री में जहाँ भी खड़े हुए केमिस्ट्री के अंदर, वो इन मुस्लिम स्कॉलर्स की वजह से खड़े। इनकी बनाई हुई चीज़ों को यूज़ करते हुए हम आगे बढ़े। अल्केमिस्ट डेवलप, उस दौर के जो केमिस्ट होते थे उन्हें हम अल्केमिस्ट कहते हैं, और इस पीरियड को अल्केमिस्ट पीरियड कहते हैं। अल्केमिस्ट डेवलप्ड एंड यूज मैनी लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट्स। अच्छा, इन्होंने लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट्स भी बनाए हैं और लेबॉर्ट्री को भी डिस्कवर किया है।
लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट्स में फनल्स हो गए, बीकर्स हो गए, क्रूसिबल्स हो गए फॉर मेल्टिंग एंड फ्यूजन, क्रूसिबल अच्छा रिटॉर्ट्स हो गए फॉर डिस्टिलेशन, बैलेंसेस हो गए फॉर वेइंग, यानी कि उनका हम वेट मालूम करने के लिए मैटर का बैलेंसेस को यूज़ करते हैं। ये जितने भी नाम लिए जा रहे हैं इंशाल्लाह जो है वो आगे चलकर जब आप क्लास 9th में जाएंगे तो आप इन्हें खुद जो है वो प्रैक्टिकली देखेंगे। दे डिस्कवर्ड वेरियस एसिड्स, अल्कोहल्स एंड मेडिसिन्स। अच्छा, मुस्लिम साइंटिस्ट में जो पहले साइंटिस्ट हैं मुस्लिम साइंटिस्ट के वो हैं जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान ने जनरली नोन एज द फादर ऑफ अल्केमी, उन्हें अल्केमी पीरियड का जो है वो फादर कहा जाता है। ही इन्वेंटेड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाइट लीड, इन सबको उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। ही ऑल्सो डेवलप मेथड्स फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स एंड डाइंग क्लोथ्स। ओर कहते हैं जब ज़मीन से हम मेटल्स को इम्प्योर कंडीशन में निकालते हैं उन्हें हम ओर्स कहते हैं। तो ओर्स को किस तरीके से निकालें तो इसके बारे में भी उन्होंने बताया था, और डाइंग इन क्लोथ्स कपड़ों को किस तरीके से कलर कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड जो है साइंटिस्ट है मुस्लिम साइंटिस्ट वो है अल-राज़ी। ही वॉज अ फिजिशियन, अल्केमिस्ट एंड अ फिलोसफर। He was an expert surgeon and was the first to use opium as an anesthesia. इन्होंने अफीम को सबसे पहले जो है एनेस्थीजिया यानी सुन करने के ये आप समझ लें बेहोश करने के लिए जो है एनेस्थीजिया को इन्होंने जो है वो बनाया। एनेस्थीजिया सुन करने ये समझ लीजिए आप सुन करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं और बेहोश करने के लिए भी यूज़ करते हैं। He divided the substances into living and non-living origin, which was later adopted by Berzelius. उन्होंने लिविंग थिंग को लिविंग और नॉन लिविंग थिंग को जो है वो सब्सटेंसेस को 2 में डिवाइड किया था, लिविंग और नॉन लिविंग, जिसे बर्जीलियस ने बाद में जो है वो 1806 में अपनी जब उन्होंने क्लासिफिकेशन स्टार्ट की केमिकल कंपाउंड्स की उस वक्त इन्हें जो है वो यूज़ किया। अच्छा, उसके बाद जो है वो अल-राज़ी ने जो है साथ में जो है वो इथाइल अल्कोहल को भी जो है वो फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस होता है उसके ज़रिए जो है वो इसे बनाया। अच्छा, इनकी जो है वो क्लासिफिकेशन जो लिविंग और नॉन लिविंग की थी उन्हें बर्जीलियस ने जो है वो एडॉप्ट किया, और साथ में जो है वो सब्सटेंसेस को उन्होंने जो है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो है वो फिर जितनी भी केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं बर्जीलियस ने उन्हें डिवाइड किया। अच्छा, उसके बाद जो है अल-बैरूनी आते हैं। अल-बैरूनी जो थे ही कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। इन सब में जो है उन्होंने काम किया था साइंस की फील्ड्स में। इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री उन्होंने जो है वो डेंसिटीज़ ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस के बारे में बताया कि केमिस्ट्री के अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेस की जो है वो डेंसिटीज़ उसके बारे में बताया था मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की। अच्छा, उसके बाद जो है वो इब्न सीना है, वॉज फेमस फॉर द हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड मेडिकल एंड केमिस्ट्री। इन्होंने सबसे ज़्यादा जो काम किया है इब्न सीना ने वो मेडिकल एंड केमिस्ट्री के अंदर किया है। साथ में फ़िलासफ़ी, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में भी इन्होंने काम किया है। केमिस्ट्री में इन्होंने जो काम किया है वो मेडिसिन बनाने में यूज़ किया है। अच्छा, मुस्लिम साइंटिस्ट जो थे उन्होंने जो है वो ज़्यादातर अपना टाइम जो है वो बेसर मेटल्स जैसे लेड हो गई, कॉपर हो गई, उन्हें जो है वो गोल्ड के अंदर कन्वर्ट करने में अपना टाइम जो है वो ज़ाया किया। लेकिन फिर भी उन्होंने जो है इस दौरान जो है वो काफ़ी सारी रिसर्चेस कर ली थी, बहुत सारी डिस्कवरीज कर ली थी, सब्सटेंसेस को उन्होंने जो है वो डिस्कवर कर लिया था। अच्छा, 16th सेंचुरी के एंड तक जो है बहुत सारी लॉट ऑफ लेबॉर्ट्रीज़ जो है वो बन गई थी, बहुत सारी लेबॉर्ट्रीज़ बन गई थी, रीजेंट्स बन गए थे। रीजेंट्स उन्हें कहते हैं जिनका हम रिएक्शन करवा के कोई एक नई चीज़ हम बना रहे होते हैं, उन्हें हम रीजेंट्स कहते हैं। रीजेंट्स में सल्फ्यूरिक एसिड हो गए, नाइट्रिक एसिड हो गए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट, ये सब शामिल होंगे इनके ज़रिए। अच्छा, केमिस्ट of that period however devoted their energy mainly to the production of drugs for the use of medicine. इस दौर में जो है साइंटिस्ट ने अपना टाइम जो है वो ड्रग्स को मेडिसिन के तौर पे यूज़ करने के अंदर भी लगाया। ड्रग्स जो होती हैं वो हम ख़ास किस्म की जो है वो मेडिसिन होती हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम खांसी की कोई दवा यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर ये शामिल होती हैं कि जिसे पीने के बाद हमें जो है वो आराम से नींद आ जाती है।
अच्छा बच्चों, आपको जो है हम वो यहीं तक रखेंगे अपने टॉपिक को, और आपको जो है वो काम जो सेंड किया जाएगा आप लोग उसे कर लीजिएगा, काम को अपने रजिस्टर में कर लीजिएगा और साथ में उसे लर्न भी कर लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।